हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो आज इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे दोस्तों, रोज की तरह 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर विद डिटेल के साथ में। तो चलते हैं, देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि कंपटीशन संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 26 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 1 मार्च को? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया के किस देश का सबसे कम जन्म दर अंकित किया गया? जर्मनी, यूएई, दक्षिण कोरिया, इराक? तो हाल ही में दुनिया के किस देश का सबसे कम जन्म दर अंकित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, दक्षिण कोरिया देश का सबसे कम जन्म दर अंकित किया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों। जान लेते हैं दक्षिण कोरिया से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस के कारखाने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले को बेच दिया है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा। तो दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण कौन करेगा? दक्षिण कोरिया देश। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, ओविनिक्स सिटी नामक समुद्री जल उच्च कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। तो ओविनिक्स सिटी नामक समुद्री जल उच्च कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, यू सुक येल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? यू सुक येल। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम जन्म दर कहां अंकित की गई दोस्तों? ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमित शाह ने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहां किया? जामनगर, गांधीनगर, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र? तो हाल ही में अमित शाह ने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहां किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गांधीनगर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अमित शाह ने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया। तो ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, कनाडा, भारत या फिर ब्रिटेन? तो हाल ही में जारी पोर्टफोलियो निवेशक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशक 2024 में भारत देश शीर्ष पर रहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में बढ़ते प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट की घोषणा की गई है? तो किस देश में बढ़ते प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट की घोषणा की गई है दोस्तों? अमेरिका, पेरू, दक्षिण अफ्रीका या फिर चिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पेरू देश में। पेरू देश में बढ़ते प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन बी पेरू। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य की सरकार ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को जान लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की सूची जारी की गई है। तो तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की सूची जारी की गई है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, तेलंगाना इंटरनेट को प्रदर्शित करने का अधिकार बनाने
के लिए एआई ने स्थापित करना चाहा है? अगला पॉइंट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए एलॉपिक डेक की शुरुआत की है। तो पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रजापालन कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो फार्मासिटी प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय किस सरकार ने लिया दोस्तों? ध्यान रखना है, तेलंगाना सरकार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चुनाव आयोग ने सामूहिक सहयोग से मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने सामूहिक सहयोग से मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चुनाव आयोग ने सामूहिक सहयोग से मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। तो ध्यान रखना है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने किस देश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, मॉरिशस, रूस, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। मॉरिशस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। राइट आंसर होगा दोस्तों मॉरिशस देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है दोस्तों? प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अश्विनी वैष्णव। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया दोस्तों? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, असम सरकार ने। ध्यान, क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं दोस्तों असम से संबंधित। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन असम में हुआ, गुवाहाटी में। तो अगला पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, काजी नेम को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। काजी नेम को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। अगला पॉइंट है दोस्तों, असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो दोस्तों अगला पॉइंट, विधेयक को मंजूरी दी है, लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता दोस्तों? पंकज कुमार चटर्जी, अमृत उपाध्याय, देवदास बंसल या फिर उदित त्यागी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी। जान लेते हैं पुरस्कार से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1 है, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनू से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड
ओपेनहाइमर को ने जीता? अगला पॉइंट 58वें या 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया या जाएगा? अगला पॉइंट केपीपी नामयार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सम्मान से संबंधित प्रश्न। तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है? शैलजा अवस्थी, अजय मनिक राव, सचिन जैन, अरविंद पनगड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सचिन जैन को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सचिन जैन को। जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अजय मनिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी। अगला पॉइंट है दोस्तों, श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने। अगला पॉइंट, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिधा काल्या बनी। तो पिच क्यूरेटर जयसिधा काल्या बनी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन जैन। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना, थाईलैंड, कनाडा या फिर इंडोनेशिया। तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थाईलैंड के साथ। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ? तो किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ दोस्तों? गोवा, गुजरात, केरल या फिर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ हाल ही में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, गोवा के राज्यपाल का। जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 से संबंधित पॉइंट फर्स्ट है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में हुआ या किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदव शिलालेख मिला। तो गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदव शिलालेख मिला। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कंदव शिलालेख। अगला पॉइंट है, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। अगला पॉइंट, गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। तो किसने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया दोस्तों? गोवा के मुख्यमंत्री ने। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत का पहला लाइट हाउस कहां मनाया गया? गोवा में। अगला पॉइंट, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? दुबई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त कर देगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के क्वेश्चन समाप्त हुए।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।